अभी हम लोग देखने वाले हैं हम लोग लीगल नोटिस कैसे लिखेंगे। ये लीगल नोटिस मैं आपको हिंदी में लिख कर दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश में भी लिख कर दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग अभी लिखने वाले हैं हिंदी में लीगल नोटिस कैसे लिखते हैं किसी के लिए भी। मान लीजिए आपका किसी ने पैसा मार लिया या फिर आपसे किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था, बट वो अगर आपको नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन वगैरह को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको लीगल नोटिस लिखना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए। तो वो कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो उसके लिए हम लोग हिंदी में लिखना है तो हिंदी का फॉन्ट गुरुदेव 010 और इसका फॉन्ट रखेंगे हम लोग हेडिंग का 18 रखते हैं। बाकी पेज का लेआउट हम लोग लीगल करेंगे और इसका मार्जिन अपने हिसाब से रखिए, थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा रहता है और ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी राइट में कम रहता है। तो हम लोग लिखते हैं, बोल्ड कर लेंगे, नोटिस में जानिब। पार्टी का नाम लिखेंगे जिसकी तरफ से हम लोग भेज रहे हैं। मान लीजिए हमारी पार्टी का नाम राम सिंह पुत्र अ, श्याम सिंह निवासी। निवासी जरूर लिखेंगे कि क्या निवासी हैं, कहाँ रहते हैं वो। तो निवासी अ, मणिनाथ मणिनाथ और फिर निकट शिव मंदिर के सामने परगना तहसील सदर जिला बरेली। तो ये तो हो गई पार्टी की डिटेल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे किसके द्वारा भेजा है, तो एडवोकेट के द्वारा भेजेंगे, जाहिर सी बात है। द्वारा एडवोकेट, पहले नाम लिखेंगे एडवोकेट का। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, अपना लिख देता हूँ, करण मौर्य एडवोकेट ऑफिस अ, लिख देता हूँ कि 102 सिविल लाइंस निकट अ, गंगासील हॉस्पिटल बरेली। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्टी का डिटेल और जो एडवोकेट भेज रहा है उसकी डिटेल हो गई। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं बनाम। वर्सेज में कौन आएगा। हम्म, अब वर्सेज में हम लिखेंगे जो भी पार्टी है, इसको हम लोग जस्टिफाई रखेंगे और इसको भी। तो अगर एक पार्टी है तो एक पार्टी का, अगर दो तीन पार्टी है तो दो तीन पार्टी का। मतलब मैं आपको पहले दिखाता हूँ, चलिए दो पार्टी मान लीजिए, हमने दो पार्टी मान ली, ठीक है। एक पार्टी ये ले लीजिए कि रेखा रेखा रानी पत्नी रोहित कुमार निवासी। निवासी हम लोग लिखते हैं किला बड़ा बाजार गली नंबर 2 परगना तहसील सदर जिला बरेली। ठीक है, अब दूसरी पार्टी हम लिख रही है तो मान लीजिए कि रोहित भी है इसमें शामिल। रोहित कुमार पुत्र अ, पुत्र है, किसका नाम ले, चलिए अर्जुन कुमार लिख लेते हैं। अर्जुन कुमार निवासी। अब ये अगर इनका अलग एड्रेस है तो अलग है, पहले तो सेम ही एड्रेस है तो इनका कॉपी मार लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इनका एड्रेस, ठीक है। तीसरी पार्टी मर्जी तीसरी, अगर ऐसे ही आप कई सारी पार्टीज भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, जो भी जितनी पार्टी बनाना चाहते हैं बना ली। ये एकदम सीध में होना चाहिए। और उसके बाद मान ली हमने दो पार्टीज बना ली। अब आते हैं हम फैक्ट पे, ठीक है। तो हम फैक्ट पे आएंगे, पहले कहते हैं, लिख देते हैं हस्ब हिदायत मेरे पक्षकार द्वारा प्रेषित है।
देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ तो मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे थोड़ा सा। आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है। आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है। ये हो गया। आप लोग ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं सोच चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बहुत जान लें। मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग जो है वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, इसको सीख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करेंगे, 16 कर लेते हैं। अब आइए, तो अब इसको नॉर्मल फॉन्ट पे रखेंगे। ना ही बोल्ड रहेगा ना ही अंडरलाइन रहेगा। ठीक है। अब करते हैं हम लोग फैक्ट लिखेंगे। अब कि इसके जो फैक्ट है, यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या, यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। प्रतिवादी संख्या एक व दो पति व पत्नी हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि पति व पत्नी है। आप लिखते हैं कि इसी में यह है कि पति व पत्नी, यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पैरा, यह है कि प्रतिवादी, यह है कि पहले वादी के बारे में बताइए। यह है कि वादी एक व्यापारी है जिस जिसकी दुकान मणि नाथ पर निकट शिव मंदिर के सामने है। ठीक है। अब वो व्यापारी किस बात का, कपड़े का व्यापारी मान लीजिए, कपड़े का लिख देते हैं। एक कोई स्पेसिफिक चीज तो आपको लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हवा में लिख देंगे। आपको एक एक डिटेल लिखनी पड़ेगी। कपड़े का व्यापारी है उसकी, और उनका रिश्ता क्या है प्रतिवादी उसका, ये। तीसरी चीज यह है कि प्रतिवादी संख्या एक व दो दोनों ही कपड़े बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। कहाँ गया ट्रा, फैक्ट्री चलाते हैं, चलाते हैं तथा वे वादी के वादी को एक दिन रास्ते में मिले तो उन्होंने देखा कि वादी कपड़े बेचने कपड़े अपनी दुकान पर बेचने के लिए ले जा रहा है। यह कि वादी से प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि उनकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है फैक्ट्री है
और बेबादी को सस्ते में कपड़े दे देंगे। तो इस बात पर वादी राजी हो गया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आते हैं। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण के बीच व्यापार शुरू हो गया और वादी प्रतिवादी से कपड़े लेने लगा। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके आगे यह है कि वादी ने दिनांक, अब डेट हमें डेट फिक्स डालनी है कि 12 तारीख चौथा महीना 2025 को प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में 10 नहीं 100 जोड़ी साड़ियाँ साड़ियाँ 150 रुपए के रेट से व 50 जोड़ी शर्ट के पीस 220 रुपए के रेट से व 50 जोड़ी जीन्स 345 रुपए के रेट से हिसाब लगाकर उस हिसाब लगाकर उन कपड़ों के संबंध में अग्रिम धनराशि 20,000 रुपए भेज दिए, जिसका का ट्रांजैक्शन नंबर T 125346 है, जो कि प्रतिवादी ने अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता नंबर की खाता नंबर नहीं लिखना है इसमें कि मणिनाथ शाखा से भेजे से प्रतिवादी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
कि किला ब्रांच में भेज दिए। यह कि 2 दिन बाद कपड़े भेजने थे, किंतु प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ने नहीं भेजे और न ही कोई कारण बताया कि कपड़े क्यों नहीं भेजे। यह कि वादी ने अगले दिन पूछा तो प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि कपड़े 2 दिन बाद यानी दिनांक 16/4/25 को भेजेगा। परंतु दिनांक 16/4/25 को भी कोई कपड़ा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में से किसी के द्वारा नहीं भेजा गया और न ही फोन उठाया गया। तभी यह कि वादी जब प्रतिवादी के घर गया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 घर पर नहीं है, गोदाम में होंगे। यह कि जब वादी गोदाम में पहुंचा तो प्रतिवादी संख्या 2 एक भी साथ ही गोदाम आ गई। जब वादी ने प्रतिवादी से कपड़े न भेजने का कारण पूछा तो प्रतिवादी ने साफ इनकार कर दिया और रुपए वापस देने से भी इनकार कर दिया तथा लड़ने मरने को आमादा फसाद हुए। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि यदि रुपए वापस मांगे तो
अच्छा नहीं होगा, झूठे केस में फंसा दूंगी। यह बात सुनकर वादी आश्चर्यचकित हुआ और वापस घर आ गया। प्रतिवादी यह कि प्रतिवादी गण की इन बातों को सुनकर वादी को विश्वास हो गया है कि प्रतिवादी गण ना ही रुपए देंगे और ना ही कपड़े भेजेंगे। इसी कारण से यह कानूनी नोटिस भेज भेज भेजा भेजे जाने की आवश्यकता हुई है। यह कि यह कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर ही इसका जवाब दिया जावे, अन्यथा या रुपए वापस किए जावे या कपड़े भेजे जावे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिए वादी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसमें अपना रिलीफ मांगे। यह कि वादी निम्नलिखित दादरसी, चलिए ये नहीं लिखते हैं, जब हमने पैसे ऊपर ही मांग लिए तो ये नहीं लिखते। ठीक है, ये हमारा हो गया लीगल नोटिस। अब हम लिखते हैं डेट, दिनांक। तो दिनांक हम कब के डालेंगे? दिनांक हम डालेंगे जिस दिन हमने टाइप किया है ये, या फिर जिस दिन हम रजिस्ट्री कराएंगे उस दिन की। ठीक है, तो हम दिनांक डालते हैं। मान लीजिए 8/5, तो 08/05/08/2025। और नोट नोटिस देहिंदा, तो नोटिस देने वाला कौन है? तो है एडवोकेट करण मोरे। ये हो गया हमारा नोटिस देहिंदा, और ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसको हम थोड़ा बीच में करेंगे और इसको करेंगे हम थोड़ा साइड में। आ गया। ये हमारा लीगल नोटिस हो गया। अब हम इसकी जरा वो करेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें जस्टिफाइड रहेगा, इसकी 1.5 की स्पेसिंग रखेंगे, 116 का ही रहेगा फॉन्ट। और
ये हम देख लेते हैं पहले प्रिंट प्रीव्यू में कैसा लग रहा है, फिर देखते हैं। ये प्रिंट करेंगे या फिर पीडीएफ में सेव कर लेंगे, ताकि आप लोगों को रेफरेंस के लिए रहे। ये बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में। हम इसमें एक चीज़ और करेंगे कि इसमें हम करेंगे पेजिंग, ताकि हमें पता रहे कि कितने पेजेस लिखे गए हैं। 2 पेजेस में लिखा गया है ये, तो अब हम इसकी करते हैं पेजिंग। ये हो गई हमारी पेजिंग और ये आ गई बीच में। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है ये। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, या फिर आप लोग जो भी फैक्ट वगैरह कुछ और भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैंने तो ये वो दिया है, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। और मैंने ये बस फॉर्मेट दिया है कि आपको फैक्ट लिखनी है और आप क्या मांग रहे हैं वो लिखना है, और टाइम देना है आपको कितने दिन में मिलना चाहिए इसका जवाब। 2 नोटिस जाते हैं, पहला और दूसरा। तो अभी पहला मान लीजिए, दूसरा फिर इसके बाद जाएगा। उसके बाद हम केस कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सेक्शन 41 में कर सकते हैं, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।